हाय बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 4 का गणित अध्याय 4 में पार्ट 3 वीडियो ये बच्चों बन रही है। ठीक, तो अभी तक आप लोग पहले दूसरे पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर वीडियो पड़ी है, जाके देख लीजिए। तो बच्चों, पार्ट 3 के वीडियो में बने रहिए, अंततः सभी सवालों का हल मिलेगा। ठीक, तो आइए बच्चों अपने प्रश्न हल करते हैं। आगे प्रश्न दिया है बच्चों, अब इसे भी देखिए और समझिए। यानी दिया है 446 गुणे 35। अब देखिए बच्चों, 446 को यहाँ क्या किया है कि तोड़ दिया है। 200 प्लस 40 प्लस 6, यानी तीनों को जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा 246 के बराबर हो जाएगा। ठीक, यह 35 को तोड़ा है तो 30 धन 5, 30 में 5 जोड़ेंगे बच्चों तो 35 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे दिया है, यहाँ पे देखिए पहले विधि को समझाया है डायरेक्ट गुणा करके। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये गुणे का चिन्ह है, यहाँ पे 240 6 रख दिया, फिर गुणे में 30 5, यानी 30 5। अब सभी का गुणा करके बच्चों यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे क्या किया है, 246 गुणे 35, 6000 यानी 6000, 1000 1000 हो जाएगा, 1200 1200 हो जाएगा, 200 200 यहाँ है, 180 यहाँ है, 30 यहाँ पे है। जब बच्चों इन छओं को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8610, यानी इसके बराबर आ जाएगा बच्चों 8610। तो सेम इसी प्रकार बच्चों नीचे भी प्रश्न को हल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है पहले प्रश्न में कि हल कीजिए, सेम उसी प्रकार से हल करना है बच्चों। जैसे पहला दिया है 132 गुणे 95, इसको देखते हैं बच्चों। यहाँ पे सेम वही विधि है बच्चों, ये पहला विधि है, ये दूसरा विधि है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट गुणा करना है यहाँ पे, यानी 132 गुणे 95। यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखिए 5 का 2 में करेंगे 5 दूना के 10, एक हासिल। 5 का 3 में करेंगे 5 3 15, एक 16, 16 को 6 हो जाएगा, एक हासिल। 5 का 1 में करेंगे तो 5 1 में 5, एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 660 आ गया। फिर 9 से 2 में करेंगे तो 9 दूना 18, 18 को 8 हो जाएगा, फिर एक हासिल। 9 से 3 में करेंगे तो 29 27, और 27 में एक जोड़ देंगे बच्चों 28 हो जाएगा। 28 को 8 2 हासिल हो जाएगा, फिर 9 1 में 9 और 9 2 11। अब यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, 8 में 6 जोड़ देंगे 14, 14 को 4 हो जाएगा, एक हासिल। फिर 8 से 14 एक हासिल जोड़ेंगे 15, एक हासिल। फिर एक में एक हासिल जोड़ देंगे बच्चों 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक उतर जाएगा, यानी 12540 आ गया पहले विधि का आंसर। ठीक, अब दूसरे विधि में देखिए बच्चों, यहाँ पे 132 को बच्चों कुछ इस प्रकार से तोड़ लेंगे, और यहाँ पे 95 को बच्चों कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे, यानी 90 प्लस 5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 95 आ जाएगा। यहाँ पे 130 2, यानी तीनों को जोड़ेंगे बच्चों तो 132 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 हो गया, 30 हो गया, 2 हो गया, या गुणे में 9 हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब देखिए 100 में 90 से गुणा कर देंगे तो 9 एकम में 9 हो जाएगा, और 2 जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, 3 जीरो हो गया, 3 जीरो बच्चों यहाँ पे रख लेंगे हम। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 30 में 90 से गुणा करेंगे तो 29 27, 27 हो जाएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ रख लेंगे, और 90 से बच्चों 2 में गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, और एक जीरो है बच्चों, एक जीरो यहाँ उतर जाएगा। ठीक, फिर अब देखिए 100 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम में 5 हो जाएगा, 2 जीरो है बच्चों, 2 जीरो यहाँ उतार लेंगे। फिर 30 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, और एक जीरो है बच्चों, एक जीरो यहाँ उतार लेंगे हम। फिर 5 से 2 में करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब इस छओ को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे बराबर के हो जाएगा, यानी 132 गुणे 95, 132 गुणे 95 बराबर के हो जाएगा 9000, 9000 प्लस 2700, प्लस 2700 प्लस 500, 500 प्लस 150, 150 प्लस 180,
अब प्लस 10 हो जाएगा बच्चों। इन छहों को जब जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 9,2700, 180, 500, 150, 10। अब देखिए इतना जोड़ना है हमको, तो 0 0 0 0 हो जाएगा। और 8 5 13, 13 में एक जोड़ देंगे बच्चों 14, 14 को 4 हो जाएगा, एक हासिल यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 7 में एक जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8 में एक जोड़ेंगे 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में एक जोड़ देंगे 15, 15 को 5 हो जाएगा, एक हासिल यहाँ चला जाएगा। ठीक, अब 9 में एक हासिल जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ देंगे बच्चों तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसका 12,540। ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए दोनों आंसर हमारा मैच कर रहा है बच्चों। ठीक, तो ये विधि है बच्चों इस सवाल को हल करने का। बच्चों वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं इसका अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न दिया है 465 38, यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों कुछ इस प्रकार से हम सवाल को फिगर के माध्यम से कर लेंगे। ठीक, तो देखिए 465 को कुछ इस प्रकार से तोड़ लेंगे और 38 को कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे पहले तरीका हल करेंगे तो देखिए 465 गुणे हो जाएगा बच्चों 38। यहाँ पे गुणा करेंगे 8 से 5 में तो 8 पर 40, 40 को 0, 4 हासिल। फिर 8 का 6 में करेंगे तो 8 6 48, 48 में 4 जोड़ देंगे बच्चों 52, 52 को 2 हो जाएगा, 5 हासिल। ठीक, 8 से 4 में गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 32 में 4 जोड़ देंगे 37। और फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 5 15, 15 को 5 हो जाएगा और एक हासिल हो जाएगा। 3 से 6 में गुणा करेंगे, 3 6 18, 1 19, 19 को 9 हो जाएगा, फिर एक हासिल। फिर 3 से 4 में करेंगे, 3 चौके 12, 12 में एक हासिल जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। और 9 में 7 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा और एक हासिल हो जाएगा। और 3 3 6 एक हासिल 7 हो जाएगा और ये उतर जाएगा, यानी 17,670 आ गया इसका राइट आंसर। ठीक, अब दूसरे विधि को जब हल करेंगे बच्चों तो देखिए 400 में 30 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और एक जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो बच्चों यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक, फिर 60 में 30 से गुणा करेंगे तो 3 छक 18, 18 हो जाएगा। और एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है बच्चों, 2 जीरो यहाँ उतार लेंगे हम। फिर 30 से 5 में करेंगे तो 5 तिहाई 15 और एक जीरो है बच्चों, एक जीरो यहाँ उतर जाएगा। ठीक, फिर देखिए 8 से 400 में गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 होता है, यहाँ 32 हो जाएगा। 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ उतार लेंगे। फिर 8 से 60 में गुणा करेंगे, 8 छक 48 हो जाएगा। और एक जीरो है बच्चों, एक जीरो वहां उतार लेंगे। फिर 8 से 5 में गुणा करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। अब इन छहों को जोड़ लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे बराबर 465 गुणे 38 बराबर के हो जाएगा 12,000 प्लस 1,800 प्लस 3,200 प्लस 480 प्लस 150 प्लस 40। ठीक, जब इतना जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 12,000, 1,800, 3,200, 480, 150 और 40 जोड़ेंगे बच्चों तो देखिए 0 0 0 0 हो जाएगा। 0 0 8 5 13, 13 में बच्चों 4 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, एक हासिल। और 8 2 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 में एक जोड़ देंगे 16, 16 को 6, एक हासिल। और 2 1 3, 3 में 3 जोड़ देंगे 6, 6 में एक जोड़ देंगे बच्चों 7 हो जाएगा। और एक है बच्चों, एक यहाँ उतर जाएगा, यानी 17,670 देखिए इसके बराबर आ गया।
तो यहाँ पे आंसर इसका लिख देंगे बच्चों 17,670। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न तीसरा है इसमें का बच्चों 760 गुणे 19। यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले विधि को हल करेंगे। 760 में गुणे 19 से यहाँ पे लिख लेंगे 760 गुणे 19। देखिए यहाँ पे 9 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 6 का 54, 54 को 4 हो जाएगा, 5 हासिल। फिर 9 का 7 में गुणा करेंगे तो 9 7 63, 63 में 5 दो जगह 68 हो जाएगा। ठीक, फिर 9 से 0 में, फिर 1 से 0 में गुणा करेंगे तो 1 0 0। फिर 1 से 6 में गुणा करेंगे तो 1 6 6। 1 से 7 में करेंगे तो 1 7 7। अब इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 उतर जाएगा, और यहाँ पे 8 6 14, 14 को 4 हो जाएगा, 1 हासिल। फिर 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 1 हासिल जोड़ देंगे 14, 14 को 14 यहाँ उतर जाएगा, यानी 14,440 आ गया बच्चों इसका राइट आंसर। ठीक, अब देखिए बच्चों दूसरे विधि को हल करेंगे। यानी 700 में 10 से गुणा करेंगे तो 7 एकम में 7 हो जाएगा, और 2 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, 3 जीरो बच्चों यहाँ पे बढ़ा देंगे हम। ठीक, फिर 60 में बच्चों 10 से गुणा करेंगे तो 6 एकम में 6 हो जाएगा, और 2 जीरो है बच्चों, 2 जीरो यहाँ फिर बढ़ा देंगे। ठीक, अब देखिए 0 में 10 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 9 से गुणा बच्चों 700 में करेंगे तो 9 7 63, 63 लिख लेंगे। 2 जीरो है बच्चों, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। ठीक, फिर 9 से 60 में गुणा करेंगे तो 9 छक्के 54, 54 हो जाएगा, और 1 जीरो है बच्चों, 1 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। फिर 9 से 0 में गुणा करेंगे तो 9 0 0 हो जाएगा। ठीक, बराबर के यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 760 गुणे 19 बराबर के हो जाएगा 7000 प्लस 6300, 6300 प्लस 600 प्लस 540, 540 प्लस 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसको जोड़ेंगे हम, 7000 हो जाएगा, 6300 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और 540 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो जोड़ेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 6 3 9, और 9 में 5 जोड़ देंगे 14, 14 को 4, 1 हासिल, और यहाँ पे हो जाएगा 7 में 6 जोड़ देंगे 13, 13 में 1 हासिल जोड़ देंगे 14। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दूसरे का भी आंसर और पहले का आंसर दोनों मैच कर रहा है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14,440। ठीक, ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं इसमें का अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न इसमें दिया है बच्चों 803 गुणे 45, यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हल करेंगे पहले तरीके को, तो 803 गुणे 45 इसको हल करेंगे तो 5 3 15, 15 को 5 हो जाएगा, 1 हासिल। 5 0 0, 0 में 1 जोड़ देंगे बच्चों तो 1 हो जाएगा। फिर 5 से 8 में गुणा करेंगे तो 5 8 है 40, और फिर बच्चों 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, 12 को 2 हो जाएगा, 1 हासिल। फिर 4 0 0, 0 में 1 हासिल जोड़ेंगे बच्चों 1 हो जाएगा। फिर 4 से 8 में गुणा करेंगे तो 4 8 32 हो गया, यहाँ पे 32 लिख देंगे। अब प्लस करके इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ देंगे 1 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 3 उतर जाएगा, 36,135 आंसर आ जाएगा बच्चों। ये बच्चों हमारा पहला तरीका हो गया। यहाँ पे दूसरे तरीका को हल करेंगे तो देखिए 803 को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 45 को इस प्रकार से। यहाँ पे हो जाएगा 803, यहाँ नीचे हो जाएगा 40 5। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम 800 में 40 से गुणा करेंगे तो 4 8 32, यहाँ पे हो जाएगा 32, और 1 और 2 जीरो यहाँ है, 3 जीरो और यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक, फिर 40 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और 1 जीरो है बच्चों तो 1 जीरो यहाँ लगा लेंगे। ठीक,
अब 8 में 5 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो पाना अठे 40 हो जाएगा। 2 जीरो है बच्चों, 2 जीरो और यहाँ बढ़ा लेंगे। फिर 5 से 3 में करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे इसको सभी को जोड़ देंगे, लिखेंगे 803 गुणे 45 बराबर क्या हो जाएगा, 32,000 प्लस 4,000 प्लस 120 प्लस 15, इन सभी को जोड़ लेंगे हम यहाँ पे। 32,000 प्लस 4,000 प्लस 120 प्लस 15। अब देखिए बच्चों 005 है, 5 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 3 उतर जाएगा, यानी 36,135 आ गया बच्चों, यानी पहले की जितना। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36,135। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे बच्चों दूसरा प्रश्न दिया है कि एक बस में 45 सीट है, ऐसी 18 बसों में कितनी सीटें होंगी। कितनी सीटें होंगी बच्चों उसको निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 42 में 18 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे बच्चों लिखेंगे तो 42 और गुणे में बच्चों हो जाएगा 18। अब इसका गुणा करेंगे तो देखिए, अब 2 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूना क्या है 16, 16 को 6 हो जाएगा, एक हासिल है तो एक हासिल 4 के पास चला जाएगा। ठीक, अब फिर 8 से 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 32 में 1 जोड़ देंगे 33 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 33। ठीक, अब फिर 1 से गुणा 2 में करेंगे तो 1 2 2 हो जाएगा, 1 का 4 में करेंगे तो 1 4 4 हो जाएगा, प्लस करके इसको जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, और 4 में 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। यानी बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। यानी कितनी सीटें होंगी, तो 756 सीटें होंगी। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा दिया है एक पुस्तक में 90 पन्ने हैं, ऐसी ही 28 में कितने पन्ने होंगे। ऐसी 28 पुस्तकों में कितने पन्ने होंगे। यानी बच्चों देखिए एक पुस्तक में 90 पन्ने हैं, अब कह रहे कि ऐसे ही 28 पुस्तक है तो कुल कितने पन्ने होंगे। कुल कितने पन्ने हैं बच्चों, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में 28 का गुणा कर देंगे बच्चों, तो हमारा कुल पन्नों की संख्या निकल के आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 8 में 0 से करेंगे तो 8 0 0, फिर 8 से 9 में करेंगे तो 8 9 72, 72 हो जाएगा, फिर 2 से 0 में करेंगे 2 0 0 हो जाएगा, फिर 2 से 9 में करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, प्लस करके बच्चों इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और साथ में 8 जोड़ देंगे बच्चों तो 15 हो जाएगा, 15 को 5, एक हासिल है, अब एक में एक हासिल जोड़ देंगे बच्चों 2 हो जाएगा, यानी 2520 पन्ने होंगे। होंगे कितने पुस्तक में बच्चों, तो 28 पुस्तकों में 2520 पन्ने होंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया है कि 1 किलोग्राम चावल की कीमत 32 रुपया है, तो 150 किलोग्राम चावल की कीमत क्या होगी। यानी देखिए बच्चों 1 केजी का दाम है 32 रुपया, यहाँ पे हमें 150 किलो चावल का दाम निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 150 गुणे 32 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 2 का 0 में करेंगे 2 0 0 हो जाएगा, फिर 2 से 5 में करेंगे 2 5 10, 10 को 0 एक हासिल यहाँ चला जाएगा, फिर 2 से 1 में करेंगे तो 2 1 में 2 एक हासिल 3 हो जाएगा। ठीक, अब फिर बच्चों गुणा कर देंगे 3 से 0 में तो 3 0 0, 3 5 15 को 5, एक हासिल एक के पास जाएगा, तो 3 1 में 3 एक हासिल 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो देखिए 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, और यह 4 हो जाएगा, यानी 4800 आ गया बच्चों।
1050 किलोग्राम चावल का कीमत कितना होगा बच्चों? तो 4800 रुपया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न इसमें का दिया है। पांचवा, एक रेडियो की कीमत 865 रुपया है, तो ऐसे ही 25 रेडियो की कीमत कितनी होगी? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक रेडियो का मूल्य है 865 रुपया और हमें निकालना है 25 रेडियो का मूल्य। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बराबर 865 और गुणे हो जाएगा 25, यानी 25 रेडियो का मूल्य हम निकाल लेंगे यहाँ से। और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 या 25, 25 को 5 हो जाएगा, 2 हासिल यहाँ चला जाएगा। फिर 5 का 6 में गुणा करेंगे तो 5 6 का 30, 30 में 2 हासिल जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, 32 को 2 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक। अब 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 5 8 40, 40 में 3 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा। ठीक। और फिर बच्चों 2 से गुणा करेंगे तो 2 5 10, 10 को 0, हासिल 1 यहाँ चला जाएगा। फिर 2 का 6 में करेंगे, 2 6 का 12, 12 में 1 हासिल जोड़ देंगे 13, 13 को 3 हो जाएगा। फिर 1 हासिल 8 के पास आएगा। फिर 2 का 8 में गुणा करेंगे तो 2 8 16, 16 में 1 जोड़ देंगे 17, 17 बच्चों यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अब इसको जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ से 5 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा और 7 में 4 जोड़ देंगे 11, 1 हासिल और 1 में 1 हासिल जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, यानी 21,625 रुपया 25 रेडियो का मूल्य होगा। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं छठवां प्रश्न। बच्चों छठवां प्रश्न दिया है कि निशा घर से 2500 रुपया लेकर बाजार गई। उसने 175 रुपये के हिसाब से पुस्तक के 13 सेट खरीदे। ठीक। बताइए उसके पास कितने रुपए बचे? अब देखिए बच्चों, निशा ने 2500 रुपया लेकर कहाँ गई? बाजार गई। ठीक। बाजार जाने के बाद 175 रुपये के हिसाब से कितना सेट खरीदा? 13 सेट खरीदा। ठीक। तो बताइए उसके पास कितने रुपए बचे? तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि 175 में 13 से गुणा कर देंगे, यानी खर्च निकल के आ जाएगा। उसके बाद टोटल में से घटा देंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 175 गुणे हो जाएगा 13, 13 सेट खरीदा है। अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे 3 का 5 में तो 3 5 15 को 5 हो जाएगा, 1 हासिल और 3 7 21, 21 में 1 हासिल जोड़ देंगे 22, 22 को 2, 2 हासिल, फिर 3 1 में 3, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक। फिर यहाँ 1 से गुणा करेंगे, 1 5 5 हो जाएगा, 1 से 7 में करेंगे 1 7 7 हो जाएगा, 1 में 1 से करेंगे, 1 से 1 में करेंगे तो 1 1 में 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह दे देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 होता है, 12 को 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। ठीक। और 1 है 1 हासिल जुड़ जाएगा यानी 2 हो जाएगा, यानी 2275 रुपया ये बच्चों हमारा 13 सेट का खर्च आ गया। क्या है? खर्च। अब देखिए टोटल रुपया कितना ले गया है? तो 2500, तो शेष रुपए बराबर लिख लेंगे। शेष रुपए बराबर कितना है? 2500 माइनस कितना खर्च किया? तो 2275 रुपया, 2275 रुपया खर्च किया। ठीक। तो बच्चों यहाँ पे 2500 में से 2275 रुपया को घटा देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा, फिर 9 में से 7 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा या 0 हो जाएगा, यानी 225 रुपया बचा, यानी 225 रुपया बचा। शेष कितना बचा? तो 225 रुपया। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे कहा है ना कि बताइए उसके पास कितने रुपए बचे? तो 225 रुपया बचा। आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ पे बच्चों 7वां प्रश्न दिया है, एक चाक के डिब्बे में 120 चाक आती है, ऐसे ही चाक के 23 डिब्बों में कितनी चाकें आएंगी? अब देखिए बच्चों एक डिब्बे में 120 चाक आ रहा है। ठीक।
तो हमें 23 डिब्बों का निकालना है कि 23 डिब्बों में कितना चाक होगा। तो क्या करेंगे, 120 में 23 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे 120 गुणे 23, जीरो में 3 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो जीरो, 3 से 2 में करेंगे 3 दूना के 6, 3 से 1 में करेंगे 3 एक में 3, अब 2 से कर देंगे तो 2 जीरो जीरो हो जाएगा, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 2 एक में 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 उतर जाएगा, यानी 2760 आ गया। क्या है, तो 23 डिब्बों में कितनी चाके आएगी, तो 2760 चाके। ये बच्चों हमारा टोटल चाकों की संख्या आ गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न दिया है, एक बगीचे में पेड़ों की 268 कतारें थी, हर कतार में 35 पेड़ थे, तो बताइए बगीचे में कुल कितने पेड़ थे। कितने पेड़ थे बच्चों, यानी देखिए एक कतार में, यानी एक कतार में बच्चों कितने पेड़ है, 35 है। ठीक, ऐसे एक कतार में 35 पेड़ लगे हैं बच्चों, तो कतारों की संख्या है बच्चों 35, यानी प्रत्येक कतार में 35 पेड़ लगे हैं। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 268 में 35 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 268 गुणे 35। अब बच्चों इसको यहाँ पे गुणा कर लेंगे। देखिए 8 में 5 से गुणा करेंगे तो पाना वट है 40, 40 को 0 हासिल 4, ठीक, 6 के पास चला जाएगा। अब 5 से 6 में करेंगे तो 5 6 का 30, 30 में 4 जोड़ देंगे 34, 34 को 4 हो जाएगा, 3 हासिल यहाँ चला जाएगा। ठीक, 5 का 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 5 दूना के 10, 10 में 3 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 लिख देंगे ताकि कोई अंक संख्या इधर नहीं है। ठीक, तो यह 13 हो जाएगा। फिर अब 3 से गुणा करेंगे 8 में, तो 3 8 है 24, 24 को 4, 2 हासिल हो जाएगा, 2 हासिल 6 के पास जाएगा। ठीक, फिर 5 का, फिर 3 से 6 में गुणा करेंगे तो 3 6 18, 18 में 2 जोड़ देंगे बच्चों 20 हो जाएगा, 20 को 0, 2 हासिल 2 के पास आएगा, ये हासिल खत्म हो जाएगा। और फिर 3 से 2 में करेंगे तो 3 दूना के 6, 6 में 2 जोड़ देंगे बच्चों 8 हो जाएगा। प्लस करके इसको यहाँ जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 में 4 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, या 3 में 0 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, यानी 9380 कुल पेड़ों की संख्या आ गया बच्चों। कुल पेड़ों की संख्या कितना है, तो 9380 है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां देखेंगे, दिया है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 235 टिकटें बेचता है, अगस्त के महीने में बेची गई टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, एक व्यक्ति है यानी एक आदमी है, एक दिन में 235 टिकट क्या कर रहा है, बेचता है। अब अगस्त के महीने में बेची गई टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम जानते हैं कि अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं बच्चों, तो 31 दिन होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 235 गुणे 31 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे गुणा कर देंगे। देखिए 1 का 5 में करेंगे तो 1 5 है 5 हो जाएगा, 1 का 3 में करेंगे तो 1 3 3 होगा, 1 से 2 में करेंगे तो 1 2 2 हो जाएगा। अब 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 5 है 15, 15 को 5 हो जाएगा, 1 हासिल यहाँ 3 के पास आ जाएगा। ठीक, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो तितली के 9 होगा, 9 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो 10, 10 को 0, फिर 1 हासिल 2 के पास आ जाएगा, यहाँ से हासिल खत्म। फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना के 6, 1 हासिल जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, अब इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 7, यानी बच्चों आ गया 7285। क्या ज्ञात करना था बच्चों, तो अगस्त के महीने में बेची गई टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7285
टिकट टिकट की कुल संख्या, कुल संख्या 7285। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है बच्चों, दिया है रणबीर के पास 50 रुपए के 615 नोट है, उसके पास कुल कितने रुपए हैं। अब देखिए बच्चों, रणबीर के पास 50 रुपए के 615 नोट है। ठीक, तो कुल उसके पास कितने रुपए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 615 में 50 से। ठीक, तो 0 से गुणा 5 में करेंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा, 0 से 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से 6 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, और फिर 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 या 25, 25 को 5 तो हासिल यहाँ चला जाएगा। फिर 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम में 5 और 2 हासिल जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 5 से 6 में करेंगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, 30 को उतार देंगे यहाँ। अब इसको जोड़ देंगे यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 0 में 7 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, यहाँ से 30 उतर जाएगा। ठीक, यानी हमारा आ गया 30,750। क्या है बच्चों, उसके पास कुल कितने रुपए हैं, तो 30,750 रुपए हैं। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।